हाल के कुछ समय में राम नाम की काफी चर्चा हो रही है। वैसे तो भगवान राम का नाम सामान्य रूप से सभी जगह लिया जाता है, लेकिन फिलहाल कई कारणों से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। वह कारण है लिबरल कुप्रचार, जिन्होंने राम के नाम को बदनाम करने का मानो जिम्मा उठा रखा है। उन्होंने हर तरह से यह बताने की कोशिश की है कि राम नाम का अस्तित्व ही नहीं है। उन्हें देश में भगवान राम और सनातन धर्म के चाहने वालों से घृणा है और इसी घृणा का इस्तेमाल वह देश और देशवासियों को लगातार बदनाम करने में करते आ रहे हैं। चाहे वह अयोध्या राम मंदिर का मामला हो या राम सेतु के प्रमाण का, हर समय वामपंथियों और एजेंडाधारियों द्वारा उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने माता जानकी द्वारा दिए गए अग्नि परीक्षा के माध्यम से ही श्री राम को महिला विरोधी तक बताने से परहेज नहीं किया। इन्हीं आरोपों एवं आहत करने वाले बयानों के कारण इन लिबरल धारियों की मंशा स्पष्ट हो जाती है। राम एवं रामचरितमानस को पहले भी अंग्रेजी लेखकों द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजों ने भारत पर राज करते समय भरसक प्रयास किया हिंदुस्तानियों में राम नाम का अस्तित्व समाप्त किया जाए, किंतु उनकी यह मंशा अंत तक सफल ही नहीं हो पाई। इसीलिए अंग्रेजी लेखकों ने रामचरितमानस के अपने अंग्रेजी अनुवाद में रामचरितमानस को भारत की बाइबल कह डाला। जी हां, यह बात सच है। J.M. मैक्सी ने जब रामचरितमानस का अनुवाद किया तो उन्होंने इसे उत्तर भारत की बाइबल करार दिया। उन्होंने लिखा कि हम इसे उत्तर भारत की बाइबल के रूप में स्पष्टता के साथ कह सकते हैं। इसकी एक प्रति लगभग हर गांव में मिल जाती है और जो व्यक्ति इसका मालिक है, जब इसके पन्नों को पढ़ने के लिए सहमत होता है, तब वह अपने अनपढ़ पड़ोसियों की कृतज्ञता अर्जित करता है। यह लेखक जितना जानता था उससे कई अधिक चतुर भी था, इसीलिए उसने अपनी पुस्तक को स्थानीय भाषा में लिखने पर जोर भी दिया। यह था उनकी दोहरी मानसिकता का प्रमाण। महर्षि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के साथ साथ वाल्मीकि रामायण को भी इन अंग्रेजी अनुवादकों और बुद्धिजीवियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर सामने रखा गया। यहां तक कि रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक को भी हिंदू प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया गया और इस विषय में बड़ी संख्या में तथाकथित सेक्युलरवादियों द्वारा कई तरह के लेख लिखे गए। ऐसा नहीं है कि इन लिबरल धारियों ने भगवान राम और रामायण पर ही भ्रम फैलाया, बल्कि अन्य हिंदू देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक लेख, कविताएं और टीका टिप्पणियां की। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि रेखता फाउंडेशन की सह वेबसाइट हिंदवी पर ऐसे अश्लीलतापूर्ण कविताओं की भरमार है जिसका खंडन करना बहुत जरूरी है। हिंदवी इन तथाकथित क्रांतिकारी लेखकों के जरिए हिंदू धर्म और राम भगवान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस तथाकथित वेबसाइट की क्रांतिकारी लेखिका आभा बोधिसत्व ने अपनी कविता में श्री राम नाम की तुलना रावण से ही कर डाली। वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मण ने मां सीता की रक्षा के लिए शूर्पणखा की नाक काट ली थी। साथ ही यह भी लिखा कि राम ने राक्षसी शूर्पणखा पर उपहास क्यों किया। इन सब के पीछे दलील यह दी गई कि वह राक्षसी थी तो क्या हुआ, स्त्री ही तो थी। बहरहाल इन सभी बातों से यह साफ झलकता है कि देश में हिंदू फोबिया किस तरह सेक्युलर धारियों पर हावी हो रहा है और क्यों हिंदू धर्म में परम आदरणीय एवं एकजुटता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब